गुड इवनिंग एवरीवन। तो यस्टरडे गुड इवनिंग सर। जो भी क्लास थी हमारी, गुड इवनिंग सर। उसमें हमने डिस्कस किया था, वेरी गुड इवनिंग, आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस है क्या, कौन कौन सी क्लासेस है, यूज़ केस क्या है, और पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस में क्या डिफरेंस है, राइट, और रेंज कौन कौन सी है उनकी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो एक सिंगल आईपी एड्रेस होता है वो भी आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। अगर मैं बात करूं, मैंने बोला कि हमारे पास एक आईपी एड्रेस है 192.168.1.10। तो ये एक सिंगल आईपी एड्रेस है, बट दिस आईपी एड्रेस ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो इसके भी दो पार्ट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो कौन कौन से भाई, पहला एक होता है आपका नेटवर्क पार्ट, ओके, एंड सेकंड इज पोस्ट पार्ट सर। होस्ट पार्ट। आप में से किसी को आइडिया नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट क्या होता है एक आईपी एड्रेस के अंदर? एनी आइडिया अबाउट इट? ये सर होस्ट पार्ट में जो जो हमारे जो होस्ट होते हैं, मतलब हम अपने आईपीज दे सकते हैं, वो डिफाइन होते हैं। हम्म, नंबर ऑफ होस्ट आते हैं उसमें। राइट। तो जो नेटवर्क पार्ट होता है ना हमेशा, तो इसका क्या काम होता है, दिस इज यूज टू डिफाइन द नेटवर्क पार्ट ऑफ ए नेटवर्क। तो एक नेटवर्क का जो नेटवर्क पार्ट होता है वो डिफाइन होता है एंड रिमेन सेम। तो ये हमेशा क्या रहता है आपका, डिफाइन। एक लैन नेटवर्क के लिए हमेशा ये सेम रहेगा आपका, ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैंने अगर बोला कि नेटवर्क पार्ट आपका ये वाला पहला ऑक्टेट नेटवर्क पार्ट आईपी का या दूसरा ऑक्टेट नेटवर्क पार्ट आपका, तो वो हमेशा सेम रहेगा एक सिंगल नेटवर्क के लिए। मल्टीपल नेटवर्क की बात नहीं कर रहे हम उसमें भी, ओके। मल्टीपल नेटवर्क क्या होंगे वो बाद की बात है। एंड सिमिलर हमारा होस्ट पार्ट होता है। होस्ट पार्ट क्या होता है, दिस पार्ट रिप्रेजेंट द होस्ट होस्ट पार्ट इन एन आईपी एड्रेस। तो एक आईपी एड्रेस के अंदर होस्ट पार्ट को रिप्रेजेंट करता है आपका ये वाला हिस्सा, एंड इट कैन चेंज। तो ये आपका चेंज हो सकता है, मैंडेटरी नहीं है कि ये सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर मैंने बोला, जैसे मैंने क्लास सी का एग्जांपल लिया, हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कौन सी क्लास का, क्लास सी का। जस्ट आई एम गिविंग यू आइडिया, बात प्रॉपर करेंगे इसके बारे में। 192.168.1.10 ये मेरी आईपी एड्रेस है। अब मैंने ऐसे ही बोल दिया कि ये तीन ऑक्टेट मेरे कौन सा पार्ट है, दिस इज़ नेटवर्क पार्ट, और लास्ट ऑक्टेट मेरा कौन सा है, होस्ट पार्ट है। होस्ट तो विथ मैं बोलूँगा कि जो मेरा एक सिंगल लाइन नेटवर्क है, कौन सा नेटवर्क है गाइस, सिंगल लैन नेटवर्क। जो एक लैन नेटवर्क है, लैन नेटवर्क ए है सपोज मेरे पास। तो उस नेटवर्क के अंदर अगर मेरे पास 5 यूज़र हैं, लाइक यूज़र 1 है, यूज़र 2 है, यूज़र 3 है, तो उन यूज़र के ऊपर जब मैं आईपी एड्रेस दूंगा ना, तो उन आईपी में हमेशा मैं मेक श्योर करूँगा कि ये वाला पार्ट हमेशा क्या रहे मेरा, सेम रहे। क्या रहे, सेम रहेगा। सेम रहेगा, राइट। सेम। तो मैंने इसको आईपी एड्रेस दिया 192.168.1.2 दे दिया। अब यहाँ पे मेरा 2 है फोर्थ ऑक्टेट में, लेकिन ये तीन ऑक्टेट मैंने क्या मान के चला, ये सेम रहेंगे, क्योंकि ये किसका पार्ट है, नेटवर्क का पार्ट है, और ये लास्ट वाला होस्ट का पार्ट है जो 8 बिट है। तो मैंने फॉर एन एग्जांपल तीन ऑक्टेट को नेटवर्क पार्ट मान के चला और फोर्थ ऑक्टेट को होस्ट पार्ट मान के चला। तो अब एक लाइन नेटवर्क में 3 यूज़र हैं, तो मैं उन तीनों यूज़र में नेटवर्क पार्ट हमेशा क्या रखूँगा, सेम रखूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे 4 रख सेम लिया रहेगा, इसकी आईपी, ओके। जिससे हम और आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये सेम नेटवर्क। राइट, और यहाँ पे मैंने क्या रखा, 1.10 रखा। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो 3 ऑक्टेट तो यहाँ पे भी सेम है मेरे, 3 ऑक्टेट यहाँ पे भी सेम है, और 3 ऑक्टेट यहाँ पे भी सेम है।
तो नेटवर्क पार्ट क्या बोलता है, जब वो एक नेटवर्क को, स्पेसिफाई नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा, तो उस नेटवर्क की सारी बिट्स हमेशा क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। बिट्स का मतलब है जो आईपी एड्रेस में बिट्स है, तो यहाँ पे टोटल कितनी बिट हमने सेम रखी है, 24 बिट रखी है। कितनी बिट रखी है, 24, क्योंकि 3 ऑक्टेट में कितनी बिट बनती है, 24। 8 बिट फर्स्ट ऑक्टेट में है, सेकेंड ऑक्टेट में 8 बिट है, और थर्ड ऑक्टेट में भी 8 बिट है मेरी। ओके, और होस्ट पार्ट के लिए सिर्फ कितनी बिट बचती है, 8 बिट। तो 24 बिट तो नेटवर्क पार्ट बन गया और 8 बिट बन गया मेरा होस्ट पार्ट। तो ये सिमिलर रहेगा सभी आईपी एड्रेस के लिए एक लैन नेटवर्क के अंदर, एक लैन नेटवर्क के अंदर, राइट। तो आप बोल दो कि मेरा नेटवर्क पार्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट होस्ट पार्ट क्या रहेगा मेरा, डिफरेंट रहेगा। होस्ट पार्ट तो सेम हो भी नहीं सकता है क्योंकि डिफरेंट रहेगा ना वो। अब ये तो नहीं है कि मैं 2 यूज़र की सेम आईपी रख दूंगा, नहीं, क्योंकि आईपी एड्रेस यूनिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ये आपकी डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, तो प्रॉब्लम आएगी ना कम्युनिकेशन में। अब मेरे 2 यूज़र की मैं सेम आईपी लेके चलूँगा, अगर मेरे 2 यूज़र है यहाँ पे ऐसे, तो इसको मैंने आईपी दे रखी है ऐसे 192.168.1.1, और यहाँ पे भी हमने सेम आईपी दे दी 1.1, तो कॉन्फ्लिक्ट होगी ना दोनों की। अब एक घर में सेम नाम से तो 2 बच्चे नहीं हो सकते ना कभी भी, दोनों का नाम अलग हो ना। एक का नाम क्या है, अगर एक का नाम सोनू है तो दूसरे का नाम क्या रखना चाहिए उनको, सोनू से अलग रखेंगे, हाँ मोनू रखेंगे भाई, ठीक है ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न है, किसी का नाम सोनू है तो उसके छोटे भाई का नाम पहले से डिसाइड होगा कि मोनू ही होगा। तो ऐसे ही दोनों का नाम सोनू नहीं हो सकता, तो एक नेटवर्क में भी आपकी सेम आईपी नहीं हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट करेगी वो, ठीक है। पता चले गलती ये सोनू कर रहा है और मार ये वाला खा रहा है, ठीक है। तो अब हमारे नेटवर्क में इसी रीज़न की वजह से उन्होंने क्या किया, नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट डिफाइन किया गया। नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट डिफाइन किया है, और ये पहले से डिफाइंड है अकॉर्डिंग टू क्लासेस। तो हम कौन सी क्लास यूज़ करते हैं, ए, बी और सी। हमने 3 ही क्लास यूज़ किया ना अभी तक लैन वैन के लिए, तो उन्हीं क्लासेस में हमारे क्या डिफाइन किया गया, होस्ट एंड नेटवर्क पार्ट, राइट। तो अगर मैं क्लास ए की बात करूँगा, तो क्लास ए में पहला ऑक्टेट मेरा नेटवर्क के लिए रहेगा, दूसरा ऑक्टेट होस्ट के लिए, तीसरा ऑक्टेट होस्ट के लिए, और फोर्थ ऑक्टेट होस्ट के लिए। तो ये प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड का मतलब पहले से बना के दिया हुआ है हमें, क्योंकि देखो जो ऑल ओवर आपका आईपी सबनेट और ये सब कौन मैनेज करता है, देयर इज ए ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नोन एज आईने, नहीं IEEE आपका उसको मैनेज करती है, मैक एड्रेस को, आईपी एड्रेस को आईना मैनेज करता है। आईना ही तो बोले सर, आईना। अच्छा आईना, ठीक है। तो आईना स्टैंड फॉर आई गेस इंटरनेट एसोसिएशन, कुछ है इसकी फुल फॉर्म, देख लेना क्या है, नेटवर्क अथॉरिटी या नेशनल अथॉरिटी कुछ ऐसी है, तो ये याद नहीं भाई मुझे। इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। अच्छा, असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, नंबर अथॉरिटी, ठीक है। तो ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है विच मैनेज आईपी एड्रेसेस। तो ये आपके आईपी एड्रेसेस को मैनेज करते हैं भाई, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से डिफाइन करके दिया हमें कि अगर आप क्लासेस यूज़ करने वाले हो ना, तो क्लास ए में आपका 8 बिट्स किसके लिए एग्जिस्ट करेगी, नेटवर्क के लिए, राइट। तो यहाँ पे हम बोल देंगे फर्स्ट 8 बिट्स आर फॉर नेटवर्क। तो पहली 8 बिट मेरी नेटवर्क के लिए, एंड नेक्स्ट 24 बिट्स आर फॉर होस्ट पार्ट। तो ये मेरा किसके लिए, होस्ट पार्ट के लिए। तो मैं ये बोल दूँगा कि क्लास ए में 8 बिट मेरी नेटवर्क है और 24 बिट मेरी क्या है, होस्ट है। 24 बिट क्या है मेरी, होस्ट है। तो अगर एक क्लास ए में आप आईपी एड्रेस लेके चलोगे ऐसे 10.10.10.10
10.20.30, तो ये मेरा आईपी एड्रेस है। और इस आईपी में ये मेरा क्या रहेगा, नेटवर्क पार्ट रहेगा, और ये सभी क्या रहेंगे, मेरा होस्ट पार्ट रहेगा, राइट। ठीक है, अब ये मेरी एक आईपी है। अब मैं सेम एक और आईपी लिखता हूँ यहाँ पे। क्या ये दोनों आईपी सेम लाइन का पार्ट बनेंगी, लाइक इनका जो नेटवर्क पार्ट है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा? नो सर, नो नो नेटवर्क पार्ट इनका मैच नहीं कर रहा? सर, कर रहा है सर, सेम नेटवर्क में कर रहा ना, सेम नेटवर्क में है ना जी। और ये आपका होस्ट पार्ट मैच नहीं कर रहा। तो अगर दो आईपी का सेम पार्ट है, नेटवर्क वाला पोर्शन, दोज कैन बी फ्रॉम ए सेम लैन नेटवर्क। अगर दो आईपी जिनका नेटवर्क पार्ट मैच करता है, यानी जो पहला ऑक्टेट है क्लास ए में, अगर दोनों का मैच कर रहा है तो वो एक सेम लैन नेटवर्क का पार्ट बन सकती हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? जी। क्योंकि हमने डिस्कस किया था, अगर आपके दो यूज़र हैं डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं और वो एक नेटवर्क का पार्ट बनना चाह रहे हैं, तो उनके नेटवर्क पार्ट का मैच होना बहुत ज़रूरी है। होस्ट पार्ट आपका क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, रिक्वायर्ड नहीं है सेम होने का। ओके, तो यहाँ पे भी आपका ये फर्स्ट ऑक्टेट जिसमें वैल्यू आपकी कितनी है, 10 है, और यहाँ पे भी फर्स्ट ऑक्टेट जिसमें वैल्यू कितनी है, 10 है। तो जो क्लास ए आपको बोलती है जो फर्स्ट ऑक्टेट है वही मैच हो, बाद के 3 ऑक्टेट आपके होस्ट के लिए वो आपके डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपके सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट क्या है, उनमें वैल्यूज़ डिफरेंट है। ये नहीं है कि सेकंड ऑक्टेट में जो वैल्यू है मेरे यहाँ पे थर्ड ऑक्टेट में है वो वैल्यू, तो यहाँ पे तो थर्ड में है और यहाँ पे सेकंड में है, तो ये मैच नहीं कर रही है। ओके, ऑक्टेट अलग हो गए ना, तो सेम ऑक्टेट की वैल्यू सेम ऑक्टेट से मैच करनी चाहिए, और वो हमें रिक्वायर्ड कौन से ऑक्टेट में, सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट में। कौन से ऑक्टेट में गाइस, फर्स्ट ऑक्टेट में। तो अगर मेरे दो यूज़र हैं लाइक पी सी ए एंड पी सी ए कनेक्ट है पी सी बी से, तो यहाँ पे अगर मेरे आई पी है 10.0.0.1 और यहाँ पे आई पी है मेरे 10.20.10.1, तो क्या ये दोनों डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे और क्या ये दोनों एक सेम लाइन का पार्ट बनेंगे? जी सर, बनेंगे सेम भाई, नेटवर्क का पार्ट है। हाँ जी, डेफिनेटली बनेंगे, राइट। क्योंकि ये 10.1 है और 10.0.0.1 है और ये 10.20.10.1 है, तो यहाँ पे नेटवर्क पार्ट आपका फिर से मैच हो रहा है, ये वाला। क्लियर है सभी को? यस सर। तो ये बेसिक फंडा क्या है यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था कि मेरे एक लैन नेटवर्क होता है, हमने डिस्कस किया था ना टाइप ऑफ नेटवर्क्स में लैन नेटवर्क होता है। तो लैन नेटवर्क की रिक्वायरमेंट क्या है कि दो यूज़र एक लैन नेटवर्क में कब लाई करेंगे, जब उनका नेटवर्क पार्ट क्या होता है, सेम। व्हेन नेटवर्क पार्ट इज सेम। ओके, जब नेटवर्क पार्ट सेम हो, डिवाइसेस डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेंगे एक दूसरे से। डायरेक्टली क्या कर लेंगे, कम्युनिकेट कर लेंगे। जैसे मेरे पास ये एक सेंट्रल डिवाइस है, एक स्विच है, अब यहाँ पे मेरे पास 3 या 4 पीसी हैं ऐसे, अब मैं इनको कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो ये क्या है मेरे लिए, एक सिंगल लाइन नेटवर्क है। 10.0.0.1 यहाँ पे है, 10.0.0.2 यहाँ पे है, 10.0.0.3 यहाँ पे है, 10.0.0.4 यहाँ पे है। तो हम बहुत आगे की बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ चेक करूँगा पहला ऑक्टेट जो आपका सेम है, तो ये कम्युनिकेशन कर लेंगे। डजन मैटर बाद का ऑक्टेट सेम है या डिफरेंट है, मे बी यहाँ पे 10 हो सकता है, यहाँ पे 20 हो सकता है, यहाँ पे 30 हो सकता है, यहाँ पे 40 हो सकता है, बट हम सिर्फ क्या चेक करें यहाँ पे, फर्स्ट ऑक्टेट। क्या चेक करें यहाँ पे, फर्स्ट ऑक्टेट। तो ये एक लैन नेटवर्क है एंड दे कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विद ईच अदर, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कम्युनिकेशन में। ओके, अगर नेटवर्क डिफरेंट होगा कम्युनिकेट तो वो भी करेंगे, बट रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी, फिर वो एक लैन का पार्ट नहीं बचेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैंने बोला कि जी सर, मैंने एग्जांपल लिया, अभी तक मैंने आपको बोला था कि पहला ऑक्टेट मैच कर रहा मेरा। अब मैं फॉर एग्जांपल आपसे पूछता हूँ कि ठीक है भाई, मेरे पास अब दो डिवाइस हैं, ये दोनों कनेक्टेड है, फिर से इसकी आईपी है 10.0.0.1, इसकी आईपी है 20.0.0.1। क्या ये दोनों सेम लाइन का पार्ट है या सेम सबनेट का पार्ट है, सॉरी सेम नेटवर्क का पार्ट है?
नहीं सर, ये डिफरेंट। यूज़र और ये यूज़र सेम नेटवर्क का पार्ट है? नहीं है। क्यों? पहली नो बात, नो, हमने कौन सी क्लास की कर रहे हैं? क्लास ए की। तो क्लास ए की क्लास ए बात कर में रहे हैं। आपका है नेटवर्क, होस्ट, होस्ट और होस्ट। तो एटलीस्ट ये वाला ऑक्टेट मैच हो। तो ये ऑक्टेट यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 10 है, और यहाँ पे कितनी है? 20 है। तो वैल्यू मिसमैच होगी ना। तो ये सेम नेटवर्क का पार्ट नहीं बन सकते। तो ये डायरेक्ट बात भी नहीं करेंगे एक दूसरे से। लेकिन कब बात करेंगे? जब मैं बीच में एक तीसरा डिवाइस लगा दूंगा इनके ऐसे, जिसको हम बोलते हैं राउटर। क्या बोलते हैं जिसको? राउटर। तो राउटर के बारे में बाद में पढ़ेंगे, जो अलग अलग नेटवर्क को बात करवा सकता है। ठीक है, वो अलग डिवाइस हो गया। अभी हमारा जो पॉइंट है क्या है समझना, कि नेटवर्क और होस्ट पार्ट में क्या डिफरेंस है और कौन सी क्लास में क्या है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट का मतलब है जो पहले से आपकी डिफाइंड है। तो क्लास ए की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये वाली है भाई आपकी। डिफ़ॉल्ट का मतलब है पहली 8 बिट आपका क्या रहेगा? नेटवर्क रहेगा। लास्ट की 24 बिट क्या रहेगा आपका? होस्ट पार्ट रहेगा। होस्ट पार्ट रहेगा। ये याद रहेगा सभी को? एनी डाउट? नो डाउट। ठीक है, अब सिमिलर क्लास बी की बात करते हैं। क्लास बी में हमारे पास क्या है? पहला ऑक्टेट नेटवर्क का रहेगा, दूसरा ऑक्टेट भी नेटवर्क का रहेगा, थर्ड ऑक्टेट होस्ट का है, फोर्थ ऑक्टेट भी होस्ट का है। तो आप ये बोलो कि फर्स्ट 16 बिट्स आर फॉर नेटवर्क पार्ट। तो पहली 16 बिट आपकी नेटवर्क के लिए होंगी, एंड लास्ट 16 16 बिट्स आर फॉर होस्ट होस्ट। पार्ट। तो लास्ट 16 होस्ट की है और फर्स्ट 16 आपकी किसकी है? नेटवर्क की है। तो अगर मैं क्लास बी का एग्जांपल लेके चलूँ, तो पहले दो ऑक्टेट की वैल्यू सेम होनी चाहिए अगर दोनों यूज़र को एक नेटवर्क का पार्ट बनना है, राइट? क्लियर है? जी सर। तो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे भी। तो एक मेरा ये वाला होस्ट है। अब क्लास बी में हमारे पास कौन सी आईपी रेंज है? क्लास बी में क्या रेंज है? 172 की है ना, जो हम प्राइवेट यूज़ करते हैं नॉर्मली। तो आप फॉर एग्जांपल कुछ भी लेके चल सकते हो, बट मैं नॉर्मली एग्जांपल में प्राइवेट आईपी ही रखूँगा यहाँ पे। 172 16.1.1, राइट? और यहाँ पे 172.16.10.20। तो यहाँ पे हमारे कितने ऑक्टेट की वैल्यू सेम जा रही है? सो 2 ऑक्टेट। दो ऑक्टेट की। तो पहले दो ऑक्टेट आपका नेटवर्क पार्ट रहेगा और लास्ट के दो ऑक्टेट क्या रहेगा? होस्ट पार्ट। होस्ट पार्ट। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? नेटवर्क पार्ट रहेगा, और ये वाला क्या रहेगा? होस्ट पार्ट रहेगा, राइट? तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर आप क्लास बी की बात करोगे तो 16 बिट आपकी नेटवर्क के लिए रिजर्व और 16 बिट आपकी किसके लिए रिजर्व है? होस्ट के लिए, जो डिफ़ॉल्ट है। तो हमने भी क्या किया, जो 16 बिट्स है यहाँ पे उनको सेम रखा, और यहाँ की 16 बिट्स को सेम रखा, क्योंकि मुझे दोनों यूज़र को एक सिंगल लैन का पार्ट बनाना है, फिर से लैन ए का पार्ट बनाना है, राइट? अगर मैं ऐसे लेके चलो 172.16.1.1, 172.17.20.10, तो क्या ये दोनों आईपी एड्रेस एक सेम नेटवर्क का पार्ट बनेंगी? बनेंगी दोनों नहीं सेम सर। नेटवर्क का पार्ट? नो सर। नहीं भाई, जो क्लास बी क्या बोल रही नहीं है सर, कि क्योंकि वहाँ पे 17 है और ये यहाँ पे 16 है, दो नेटवर्क पार्ट। राइट, क्योंकि सेकंड ऑक्टेट आपका मिसमैच हो रहा है। क्या हो रहा है? सेकंड ऑक्टेट मिसमैच हो रहा है। तो ये आपका सेम नेटवर्क का पार्ट नहीं बनती है। ओके, जो आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। इतना समझ में आया सभी को? ठीक है, अब सिमिलर जी हमारे सर। पास क्लास सी है। कौन सी क्लास है गाइस? क्लास सी। सी। हाँ जी, क्लास सी है।
क्लास सी में ये बनेगा आपका, ठीक है। पहले 3 ऑक्टेट आपके नेटवर्क के रहेंगे, लास्ट का 1 ऑक्टेट किसका होगा, होस्ट का। किसका होगा, होस्ट का। होस्ट का। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट 24 बिट्स आर फॉर नेटवर्क पार्ट, ठीक है। लास्ट 8 बिट्स फॉर होस्ट पार्ट। तो पहली 24 बिट तो आपके नेटवर्क के लिए हो जाएगी अब, और लास्ट की 8 किसके लिए बनेगी, होस्ट के लिए। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू मैच होनी चाहिए, वन 92, 168, 1.10, 192.168, 1.20। तो हमने क्या किया यहाँ पे, 3 ऑक्टेट की वैल्यूज़ को सेम रखा है। कितने ऑक्टेट की, 3 ऑक्टेट की, क्योंकि 3 ऑक्टेट हमारे किसके लिए जा रहे हैं, नेटवर्क के लिए जा रहे हैं, और लास्ट ऑक्टेट किसके लिए जा रहा है, होस्ट के लिए। किसके लिए, होस्ट पार्ट के लिए। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्लासेस उन्होंने क्या कर रखा है, डिफाइन कर दिया पहले से कि कौन सी नेटवर्क बिट बनेंगे, कौन सी होस्ट बिट बनेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे एक स्मार्टफोन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है ना, ये ब्राइटनेस होगी, ये फ़ॉन्ट साइज़ होगा, तो वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसकी। तो ये भी आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है नेटवर्क की। तो क्लास ए में था हमारे पास नेटवर्क, होस्ट, होस्ट एंड होस्ट, राइट। एंड क्लास बी में क्या है, नेटवर्क, होस्ट एंड होस्ट। क्लास सी में क्या है, नेटवर्क 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 नेटवर्क, नेटवर्क एंड होस्ट। तो ये ऐसे है भाई। समझ में है, जी। ओके। अब एक मैं आईपी एड्रेस लिखूंगा, तो मैंने समझ लिया कि मैं अगर क्लास ए की लिखूंगा तो पहली 8 बिट मेरी नेटवर्क की है। क्लास बी की लिखी तो मैंने बाद की जो 16, सॉरी पहली जो 16 बिट्स हैं वो नेटवर्क की है। और क्लास सी की अगर मैंने लिखी तो वो मेरी कितनी है, पहली 24 बिट्स है। तो वैसे ही लिखी ना मैंने यहाँ पे, ये वाली 8 बिट, 16 बिट्स और 24 बिट्स, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये बिट्स डिफाइन कर दी कि ये किसके, नेटवर्क की, और बाद वाली बिट्स किसकी है, होस्ट की। बट ये सेम चीज़ आप एक टेक्निकल डिवाइस को कैसे समझाओगे, हम इंसान है, मैंने आपको समझाया कि ये ऑक्टेट नेटवर्क का है, बाद के 3 ऑक्टेट होस्ट के, आपने मान ली मेरी बात। अब सेम चीज़ आप लैपटॉप को कैसे बताओगे, अब मैंने 3 आईपी लिख दी, 10.0.0.1, 172.16.0.1, ठीक है, और यहाँ पे 192.168.0.1। अब इनमें से एक लैपटॉप को कैसे पता लगेगा कि कौन से नेटवर्क बिट है, कौन सी होस्ट बिट है, कौन सी नेटवर्क बिट है और कौन सी होस्ट बिट है। तो एक डिवाइस को कैसे पता लगेगा, क्लास के हिसाब से, किसके अकॉर्डिंग, क्लासेस के अकॉर्डिंग। क्लासेस भी हमने हमारे लिए बना रखी है, डिवाइस को क्लास नहीं समझ में आती है। डिवाइस हमेशा आईपी की तरह यूज़ करेगा उसको, कोई भी क्लास की आईपी हो। जो निकार्ड है, निकार्ड में जो मतलब आईपी एड्रेस तो रहते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करेगा पहले स्टेप। ओके, देखो समझाता हूँ, इस चीज़ को ऐसे समझो।
मेरा नाम क्या है? सुखबीर, ठीक है। और जैसे आपका नाम क्या है? राजवीर, ठीक है। अब किसी और का नाम क्या हो सकता है, जैसे अमित। अब ये ऐसे नाम है मल्टीपल। अब मैं बोलूँगा कि भाई ये सेम परिवार से है या नहीं, ये बता दो मुझे। तो आप कैसे बताओगे? आपको तो नहीं पता, नाम से नहीं पता चल रहा ना, क्योंकि एक घर में ऐसे नाम हो सकते हैं। अब मैंने बोला पेरेंट्स एप्लीकेशन। कि पूरा नाम लिख दो, ठीक है। जैसे इसका कुछ और हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये हो गया, और अमित का ये वाला हो गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पे सुखबीर किस फैमिली से है? चहल फैमिली से है। ये वर्मा फैमिली से, ये शर्मा फैमिली से, ऐसे है ना। तो अब आपने क्या किया, कोई एक ऐसी वैल्यू लगाई जो उसके इंटायर उसको डिफाइन कर रही है, पूरे परिवार को डिफाइन कर रही है, राइट। और ये भी ऐसे उसके परिवार को डिफाइन कर रही है। तो मुझे इस आईपी के साथ कुछ तो लगाना पड़ेगा जो उसकी क्लास को डिफाइन कर दे। किसको डिफाइन कर दे? क्लास को डिफाइन कर दे। और क्लास को जब डिफाइन करेगा वो ये बता देगा कि ये नेटवर्क बिट है और ये वाली इस सबनेट आईपी में मास्क। क्या है, होस्ट बिट है, सबनेट मास्क। तो एक आईपी एड्रेस के साथ हमेशा क्या लगता है, सबनेट मास्क लगता है। और सबनेट मास्क बताएगा कि आईपी के अंदर नेटवर्क पार्ट कितना है और होस्ट पार्ट कितना है। तो समझते हैं सबनेट मास्क है क्या, तब आपको ये और क्लियर होगी चीज़ें। सबनेट मास्क के थ्रू हम क्लास डिफाइन कर सकते हैं, मतलब उसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी क्लासेस का पार्ट आईपी है, कौन सी क्लास में रेफर करती है। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने आईपी एड्रेस लिखा है, सबनेट मास्क को भी वैसे ही लिखते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा यूज़ केस का। सो दिस इज यूज टू identify the network bits and host bits in IP एड्रेस। तो एक आईपी एड्रेस में नेटवर्क बिट्स का पता करना और होस्ट बिट का पता करना किसका काम है? सबनेट मास्क का काम है। किसका काम है? सबनेट मास्क का काम है, सबनेट मास्क। ठीक है। तो सबनेट मास्क को भी हमेशा हम कैसे लिखते हैं? दिस इज ऑल्सो used dotted decimal format, ओके, एंड 32 बिट्स वैल्यू। तो ये भी आपकी 32 बिट्स की एक वैल्यू होती है जो डॉटेड डेसिमल में फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होती है, लाइक आईपी एड्रेस। तो जैसे आईपी एड्रेस को लिखते हैं वैसे हम किसको लिखते हैं? सबनेट मास्क को भी लिखते हैं। किसको लिखते हैं? सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क को आईपी एड्रेस की तरह लिखा जरूर जाता है, बट आईपी एड्रेस की तरह उसको मैं डिसकंटिन्यूस रेंज में नहीं लिखता कभी भी। फॉर एग्जांपल मैं समझाऊँ आपको, तो जो हमारा आईपी होता है, तो आईपी एड्रेस को हम हमेशा कैसे लिख सकते हैं? 10.0.10.20। अब ये बताओ, मैंने जब पहला ऑक्टेट लिखा तो पहला ऑक्टेट पूरा तो नहीं है ना, पूरा मतलब फुल तो नहीं है ना ये, क्योंकि एक ऑक्टेट में मैक्सिमम कितनी वैल्यू होती है? 255। 255। तो मैंने क्या किया, पहले ऑक्टेट को फुल नहीं किया और मैंने दूसरा ऑक्टेट स्टार्ट कर दिया, दूसरे को भी फुल नहीं किया, मैंने तीसरा स्टार्ट कर दिया, और तीसरे को भी फुल नहीं किया और मैंने चौथा ऑक्टेट स्टार्ट कर दिया। तो आईपी एड्रेस को आप एक डिसकंटिन्यूस रेंज में लिख सकते हो विदाउट फुल किए हुए इच ऑक्टेट को, राइट। क्योंकि रूल क्या होता है, पहले ऑक्टेट को फुल करना होता है तब आप दूसरे ऑक्टेट में जाओगे, बट नॉट फॉर आईपी एड्रेस, नॉट फॉर आईपी एड्रेस। ये रूल किसके लिए होगा? सबनेट मास्क के लिए। कैसे काम करेगा समझाऊंगा, एक बार मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसके जो कुछ पॉइंट्स है। तो सबनेट मास्क के अंदर दो टाइप की बिट होती है, जैसे एक आईपी एड्रेस में होती है ऑन बिट और ऑफ बिट। ऑफ बिट का मतलब है जिनकी वैल्यू 0 हो, ऑन बिट जिनकी वैल्यू 1 हो, यानी आपके जो बाइनरी नंबर मैंने बात की थी ना बाइनरी की, 0 और 1, तो 0 का मतलब ऑफ है और 1 का मतलब ऑन है। तो जो ऑन बिट्स है सबनेट मास्क की, ओके, ऑन बिट्स ऑफ सबनेट मास्क represent the network bits in IP address।
तो आईपी एड्रेस में नेटवर्क बिट को कौन रिप्रेजेंट करेगा? ऑन बिट रिप्रेजेंट करेगी हमेशा, ठीक है। कैसे वो भी समझा दूंगा, बस थोड़ी सी देर दो। ऑफ बिट्स ऑफ सबनेट मास्क होस्ट बिट्स इन आईपी एड्रेस। तो एक आईपी एड्रेस के अंदर ऑन बिट तो नेटवर्क पार्ट को डिफाइन करेगी और ऑफ बिट किसको डिफाइन करेगी? होस्ट पार्ट को। ऐसे समझ लो, अगर मेरी कोई ऑन वैल्यू है तो वो डिफाइन करेगी नेटवर्क पार्ट आईपी एड्रेस में, ऑफ बिट करेगी होस्ट पार्ट। अब सबनेट मास्क भी आपका डिफाइन किया गया है क्लासेस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? क्लासेस के अकॉर्डिंग। तो अगर आप बात करोगे जैसे आपका क्लासेस उसके लिए डिफाइन था ना होस्ट और नेटवर्क के लिए। जैसे अगर मैं क्लास ए की बात करूँगा, यहाँ पे क्लास ए में 255.0.0.0 ये वाला सबनेट मास्क है। क्लास बी में मेरे पास 255.0.0 है। क्लास सी में 255.0 है। अब इन चीज़ों को समझते हैं आईपी एड्रेस के साथ कि ये सबनेट मास्क काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के उससे समझाता हूँ आपको पहली बार। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास ए से। मैंने क्लास ए में आपको समझाया था कि 8 बिट आपकी नेटवर्क की है, बाकी की सारी बिट आपकी क्या है? होस्ट है, यही है ना। अब ये वाली आईपी एड्रेस लिख दी मैंने 0.0.1। अब इसके साथ जो सबनेट मास्क है वो लिख दो क्लास ए का, ये वाला सबनेट मास्क है। अब ये बताओ, मैंने बोला था कि जो ऑन बिट है सबनेट मास्क की, तो कितने बिट्स है सबनेट मास्क में ऑन? और 8 बिट। और ये बिट क्या है आपकी? ऑफ है, जो 24 बिट है, राइट। तो जो ये कौन सा ऑक्टेट है? मेरा पहला ऑक्टेट है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा ऑक्टेट। तो पहला ऑक्टेट आईपी एड्रेस का क्या बन जाएगा? नेटवर्क पार्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पहला ऑक्टेट है सबनेट मास्क का वो ऑन है, वो 8 बिट मेरी क्या है? ऑन है। तो ये 8 बिट इस आईपी एड्रेस की 8 बिट को बनाएंगी नेटवर्क पार्ट। क्या बनाएंगी? उसको नेटवर्क पार्ट बना देंगे, राइट। और बाद के जो 3 ऑक्टेट है मेरे 0.0.0 है, जो किसके है? सबनेट मास्क के। इन 3 ऑक्टेट को, जो आईपी एड्रेस के ऑक्टेट है, उनको क्या बता देगी यहाँ पे? होस्ट पार्ट। क्या बताएंगे उसको? होस्ट पार्ट बताएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? राजवीर, हाँ सर। सैयद, आलम। अच्छा सैयद नहीं आएगा, आ गया। अरविंद। अच्छा आ गया, ओके ठीक है। सैयद थोड़ा लेट आज आप। सर नेटवर्क इशू हो रहा था, ओके, कनेक्ट कर रहे थे, नहीं हो रहा। तो ये किस किस को समझ में आया ये बताओ मुझे, जो मैंने अभी पढ़ाया। मैं क्या बात कर रहा था? मैंने पढ़ाया आपको कि आईपी एड्रेस में 2 पार्ट होते हैं, एक नेटवर्क पार्ट होता है, एक होस्ट पार्ट होता है, राइट। तो क्लास ए में 8 बिट आपकी नेटवर्क पार्ट है जो सेम होनी चाहिए। होस्ट पार्ट आपकी लास्ट के 3 ऑक्टेट है जो आपके डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आईपी एड्रेस में ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने एक एड्रेस का और यूज़ किया जिसको नाम दिया सबनेट मास्क। उसको नाम क्या दिया उन्होंने? सबनेट मास्क का नाम दिया, ठीक है। तो सबनेट मास्क में बोला कि जो ऑन बिट होंगी वो बताएंगे कि ये नेटवर्क पार्ट है, ऑफ बिट होंगी वो क्या बताएंगे? ये होस्ट पार्ट है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक आईपी एड्रेस लिखा 10.0.0.1। सबनेट मास्क क्लास ए का है तो मैंने लिखा 255.0.0.0। तो जो सबनेट मास्क है इसमें ऑन बिट कौन सी है? जिनमें कुछ वैल्यू होगी। तो पहली 8 बिट ऑन है जिसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई? 255 गई। तो पहला ऑक्टेट पूरा ऑन है सबनेट मास्क का।
तो ये पहला ऑक्टेट जो आईपी एड्रेस है ना, उसका क्या बताएगा कि ये है नेटवर्क पार्ट, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जो ऑन बिट है सबनेट मास्क में ये बताएंगी नेटवर्क पार्ट आईपी एड्रेस का, जो ऑफ बिट है सबनेट मास्क का बताएगा होस्ट पार्ट है आईपी एड्रेस का। क्लियर है ना सभी को? ओके, तो यहाँ पे ये 24 बिट्स आपकी क्या है, ऑफ है। ओके, सबनेट मास्क में तो जो वैल्यू इन 24 बिट्स में होगी आईपी एड्रेस में, वो क्या बन जाएंगी आपकी, होस्ट पार्ट बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, होस्ट पार्ट बन जाएंगी। होस्ट पार्ट। समझ में आ रहा है? जी। ओके, ठीक है। अब सिमिलर मैं कौन सी क्लास की बात करता हूँ, क्लास बी। क्लास बी की। क्लास बी में हमने बोला पहला ऑक्टेट आपका नेटवर्क का रहेगा, दूसरा ऑक्टेट भी नेटवर्क का रहेगा, थर्ड ऑक्टेट होस्ट का रहेगा, फोर्थ ऑक्टेट भी होस्ट का रहेगा। यानी जो 16 बिट है मेरी वो नेटवर्क की होंगी, पहली 16 बिट, और बाद की 16 बिट किसकी होंगी, मेरी होस्ट की होंगी, राइट। तो अब इसके लिए सबनेट मास्क क्या है यहाँ पे गाइस, 255 0.0। तो अपने आप समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे 16 बिट ऑन है जो नेटवर्क पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी एक आईपी के अंदर, और ये 16 बिट मेरी ऑफ है जो आईपी एड्रेस के अंदर डिफाइन करेंगी होस्ट पार्ट को। अगर मैं एक आईपी लिखता हूँ यहाँ पे अब क्लास बी से 172.16.10.20, मैंने ये आईपी लिखी। अब इस आईपी में मुझे पता नहीं लग रहा है कि कौन सी नेटवर्क कौन सी होस्ट है। क्यों? क्योंकि अब तक मैंने सबनेट मास्क नहीं लिखा। तो जैसे आप क्या करोगे, सबनेट मास्क आपने लिखा, तो जैसे आपने सबनेट मास्क लिखा तो यहाँ पे देखो ये दो ऑक्टेट मेरे जो 16 बिट है ऑन है। तो अगर ये ऑन है तो सेम आईपी एड्रेस के ये आपके क्या बन जाएंगे, नेटवर्क पार्ट, तो राइट। नेटवर्क पार्ट। हाँ जी, और ये मेरे लास्ट के दो ऑक्टेट यहाँ पे क्या है, ऑफ है सबनेट मास्क में, तो ये क्या बनेंगे यहाँ पे, होस्ट पार्ट बनेगा। क्या बनेगा, होस्ट पार्ट बनेगा। ये समझ में आ रहा है सभी को? हाँ जी, यस सर। आसान है या मुश्किल है? आसान है। आसान है, यही सुनना है मुझे, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो बताओ। नहीं सर, ठीक है, तो क्लास सी का मैं आप लोगों से पूछता हूँ, पहले मैं लिख दूँ फिर आप बताना। तो पहले राजवीर आप बताओ कि कितनी बिट्स क्लास सी में नेटवर्क की हैं। 3 बिट इसमें नेटवर्क की रहती है। 3 बिट या 3 ऑक्टेट? सॉरी 3 ऑक्टेट। और होस्ट ऑक्टेट कितना है? सॉरी, होस्ट 8 ऑक्टेट 1, ठीक है। 24 बिट का नेटवर्क। तो 24 बिट आपकी नेटवर्क्स की बन गई, 8 बिट और आपका होस्ट। 8 बिट्स आपकी किसकी बन गई, होस्ट की बन गई, राइट। और सबनेट मास्क कितना है इसका अरविंद? 255 255.0, ठीक है। 24%। क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने 3 ऑक्टेट लिखे हैं जो प्री डिफाइंड है, तो यार 3 ऑक्टेट मैंने यहाँ पे ऑन कर दिए सबनेट मास्क में नेटवर्क पार्ट रिप्रेजेंट करने के लिए। एक ऑक्टेट मेरा क्या है, ऑफ है, तो उसको मैंने यहाँ पे ऑफ लिख दिया जो 8 बिट्स को रिप्रेजेंट करेगा होस्ट पार्ट को, राइट। तो वही तो सेम चीज़ है यहाँ पे। अगर मैं अब आईपी एड्रेस लिखता हूँ यहाँ पे 192.168.10.20, और इसके साथ सबनेट मास्क क्या रहेगा 255.255.255.0। तो अब देखो इस सबनेट मास्क में 3 ऑक्टेट आपके ऑन है, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस में ये 3 ऑक्टेट आपके क्या बनेंगे, नेटवर्क। और ये एक ऑक्टेट आपका क्या है यहाँ पे, ऑफ है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, होस्ट बन जाएगा। तो ये ऐसे सबनेट मास्क आपका डिफाइन किया हुआ है। सबनेट मास्क क्या किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, ओके।
ओके सर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्लास ए में हमारे पास क्या है, जैसे 10.0.0.1 है तो इसका सबनेट मास्क ये वाला बनता है। क्लियर है सभी को? अब इसको सेम चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10.0.0.1/8। /8 का मतलब अब यहाँ पे क्या है, तो जो स्लैश नोटेशन के बाद आप 8 लिखोगे वो सिर्फ बिट्स बताएगा सबनेट मास्क में जो ऑन है। तो सबनेट मास्क में कितनी बिट ऑन आपकी, 8 बिट ऑन है, तो मैं /8 लिख दूंगा उसको। सबनेट मास्क की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ। ओके, तो ये सिर्फ ऑन बिट्स को रिप्रेजेंट करेगा सबनेट मास्क में। तो सबनेट मास्क में ये वाली 8 बिट ऑन है जो मैंने स्लैश नोटेशन के साथ आईपी एड्रेस के साथ लिख दी। सिमिलर मैं किसके साथ कर सकता हूँ, क्लास बी के साथ 170.16.1.2। ठीक है, और इसको हम लिख देंगे 172.16.1.2/16, राइट। तो यहाँ पे /16 है मेरा, क्यों? क्योंकि ये 2 ऑक्टेट इतना ऑन है। ये 2 ऑक्टेट ऑन है, 8 बिट और 8 बिट, तो टोटल हो गए मेरे 16 बिट्स यहाँ पे। ओके, क्योंकि 2 ऑक्टेट है। एंड सिमिलर कौन सी क्लास है, क्लास सी। क्लास सी है 192.168.1.1 255 255 255.0। और यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 24 मिनट। /24। समझ में आ रहा है अब ये स्लैश क्या होता है, स्लैश आया कहाँ से, तो स्लैश आया आपके सबनेट मास्क से। तो सबनेट मास्क का यूज़ केस अब बताएगा कोई मुझे आप में से कि क्या यूज़ केस है सबनेट मास्क का आईपी एड्रेस के साथ। सर आइडेंटिफाई भाई नेटवर्क आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब कि ये सेम की आईपी किस क्लास की है, राइट, क्लास आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ अभी आप बोल सकते हो किस क्लास की है, बट आने वाले टाइम में क्लास का भी लफड़ा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्लास पर क्लास लेस आता है, क्योंकि जैसे आप क्लास लेस पे जाओगे ये क्लास भी ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे। तो एक चीज़ को बनाया जाता है बाद में उसको अलग वे से यूज़ करने के लिए बेसिकली। ओके, तो जैसे अभी हमने क्लासेस बनाई हैं उनके यूज़ केस डिफ़ाइन करने के लिए, अब आगे हम क्लास फुल पे जाएंगे बट उसके भी कुछ ड्रॉबैक होंगे, तो उनको ओवरकम करने के लिए क्लास लेस पे गए हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें काम कर रही हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस किया आईपी एड्रेस कि 2 पार्ट होते हैं, नेटवर्क और होस्ट पार्ट। तो उस नेटवर्क और होस्ट पार्ट को डिफ़ाइन करने के लिए एक एड्रेस की रिक्वायरमेंट है जिसको हमने क्या नाम दिया, सबनेट मास्क, जिसको हमने क्या नाम दिया, सबनेट मास्क। तो ये सारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी जो पहले से सेट करके हमें मिली एक नेटवर्क के साथ कि क्लास ए में /8 होगा, क्लास बी में /16 होगा, क्लास सी में /24 होगा। ओके, तो हमने अभी तक डिस्कस किया कि भाई आईपी एड्रेस है, नेटवर्क है, होस्ट पार्ट है और एक सबनेट मास्क है उसके साथ। तो हर क्लास का आपका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है, जैसे ये /8 है, 16 है और 24 है। ओके, तो अब कुछ चीज़ें आती हैं इसके साथ, थोड़ा उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे, क्लास सी से। ओके, तो क्लास सी में मैं एक आईपी एड्रेस लेके चल रहा हूँ 192.168.1/24। ये क्लियर है सभी को, एक आईपी है और उसकी साथ में क्या है, एक वैल्यू है जिसको हमने स्लैश नाम दिया, स्लैश नोटेशन के साथ। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि भाई ये तो एक आईपी है। अब एक हमारे पास होता है नेटवर्क। अब नेटवर्क का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? देखो वही चीज़ घूम के आ गई हमारे पास जो हमने पहले दिन डिस्कस की थी। मैंने पहले दिन क्या बताया था, नेटवर्क क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स होता है जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, राइट।
अब उसी सेम चीज़ को थोड़ा सा हम आईपी एड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाले हैं कि नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क में मैंने उस दिन क्या बताया था, ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स, और इन कंपोनेंट्स को क्या चाहिए बात करने के लिए, क्या चाहिए भाई इनको, आईपी एड्रेस ही चाहिए ना इनको। अगर मैंने बोला मेरे लैन नेटवर्क में, एक नेटवर्क में 50 यूज़र बैठे हैं, तो उन 50 यूज़र को क्या चाहिए, आईपी चाहिए। क्या चाहिए उनको, आईपी चाहिए अगर कम्युनिकेशन करना है। तो अब बात ये आती है कि इस क्लास सी में जो मैंने डिफाइन की थी रेंज, जो क्लास सी की रेंज क्या है, ये वाली रेंज है ना, यही रेंज थी ना एक। अब इस रेंज में से मैं आईपी दूंगा कैसे यूज़र्स को, और अब साथ में तो मेरे पास एक अलग से एड्रेस भी आ गया ना, जिसको हमने स्लैश नोटेशन में लिख दिया सबनेट मास्क को। अब इसका यूज़ कैसे करूँगा मैं, तो अब हम थोड़े एक्चुअल लैन नेटवर्क पे आ रहे हैं, जिसमें हम एक नंबर ऑफ़ आईपी एड्रेस काउंट करेंगे कि एक लैन में कितनी आईपी एड्रेस मेरी बन रही है, कौन कौन सी आईपी एड्रेस मैं यूज़र को दे सकता हूँ, कौन कौन सी आईपी एड्रेस एक लैन में भी रिजर्व रहेंगी। अगर आपको पता हो 2 आईपी रिजर्व रहती है लैन में, पहली और आखिरी, उनका यूज़ केस क्या है, कैसे वो कैलकुलेट करते हैं, वो बात की बात है, ठीक है। तो पहले हम देखने वाले हैं नेटवर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्लास सी का एग्जांपल ले रहे थे। यहाँ पे क्लास सी में हमने ये वाला एड्रेस लिखा 1 डॉट, इसको लिख देता है 10/24। तो एक नेटवर्क को काउंट करने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होते हैं, वो हमें लिखनी पड़ेंगी। तो जैसे पहली वैल्यू, हमेशा आपको नेटवर्क के बारे में क्या पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए उसका, सबनेट मास्क। तो ये मेरी स्लैश वैल्यू है, तो इसका मुझे सबनेट मास्क भी पता होना चाहिए जो कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा मुझे क्या पता होना चाहिए, क्लास, अच्छा तो सबनेट मास्क पता चल जाएगी। एक नेटवर्क आईडी होती है इसमें, ठीक है, और एक क्या होती है, ब्रॉडकास्ट आईडी नाम की भी चीज़ होती है। क्या क्या है डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, और इसमें पता चलेगा नंबर ऑफ आईपीज़, क्योंकि कितनी आईपी निकल के आएंगी वो भी तो मैटर करेंगे ना मेरे लिए, क्योंकि मेन तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ, आईपी के लिए, यूजेबल आईपी। हाँ यूजेबल आईपी, या फिर नंबर ऑफ होस्ट बोल दो इसको, क्या बोल दो, होस्ट बोल दो, नंबर ऑफ होस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना सबनेट मास्क। तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? 255 जो ऊपर लिखी है ना उसकी, 255.255.0। 24 बिट है, तो 24 बिट मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, और लास्ट की 8 बिट ये वाली है। क्लियर है ना सबनेट मास्क? तो क्योंकि जैसे हमने लिखा था सबनेट मास्क को, तो स्लैश नोटेशन में लिखा था हमने, तो उसको वापस हमने वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे ये 2 नए टर्म आ गई मेरे लिए। अब ये क्या है, नेटवर्क आईडी क्या होती है, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होती है। एक लैन नेटवर्क में जो पहली आईपी होती है, ये एक नेटवर्क की क्या होती है, फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या होती है, फर्स्ट आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी होती है, और लास्ट होती है जो ब्रॉडकास्ट होती है, ये आपकी लास्ट आईपी एड्रेस होती है, ठीक है भाई। तो जो फर्स्ट आईपी एड्रेस होती है उसको बोलते हैं नेटवर्क आईडी। उसका काम क्या है, पूरे इंटायर लैन नेटवर्क को रिप्रेजेंट करना एक सिंगल आईडी के थ्रू। अब मेरे नेटवर्क में अगर 100 आईपी एड्रेस है, तो ये तो नहीं है ना कि मैं 100 की 100 आगे भेजूँगा इंटरनेट पे ताकि कोई मुझे रीच कर पाए। नहीं, मैं क्या करता हूँ, अपनी एक आईडी को आगे भेजूँगा जो मेरे पूरे इंटायर नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक यार, अगर आपका घर है, उसमें आप 10 लोग रहते हो, राइट, तो अगर किसी को बात करनी हो तो सब बंदों से आगे थोड़ी बात करेगा वो घर पे, वो घर के मुखिया से बात करेगा ना कि भाई घर का मेन हेड कौन है। तो वो मेन हेड कौन आपका नेटवर्क आईडी है नेटवर्क का,
जो रिप्रेजेंट कर रहा है आप सबको, आप सबके बिहाफ पे बात कर रहा है किसी थर्ड बंदे से, राइट। तो नेटवर्क आईडी क्या है, एक ऐसी आईपी होगी आपके नेटवर्क की जो रिजर्व होती है, बट वो काम करेगी आपके इंटायर नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्लोबल लेवल पे। किस लेवल पे? ग्लोबल लेवल पे, राइट। और जो ब्रॉडकास्ट वाली है वो भी आपकी रिजर्व होती है, जो लास्ट आईपी होती है। तो जैसे अगर लैन में आपको ब्रॉडकास्टिंग वगैरह करनी हो तो उस पर्पज से उसको एक रिजर्व रखा गया, ठीक है। तो ये आपकी ब्रॉडकास्टिंग के लिए रिजर्व है, ओके। और उसके बाद जितनी आईपी एड्रेस बच गई आपकी जो यूजेबल है उनको बोलते हैं नंबर ऑफ होस्ट। क्या बोलते हैं उसको? नंबर ऑफ होस्ट बोलते हैं, ओके। अब नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी को निकालते कैसे हैं? क्योंकि मैंने तो यहाँ पे क्या लिखी है, एक आईपी एड्रेस लिखी है और इस आईपी एड्रेस के साथ यहाँ पे स्लैश वैल्यू थी, तो मैंने क्या लिख दिया, एक सबनेट मास्क लिखा। अब मैंने बोला इस आईपी में से नेटवर्क आईडी कौन सी होगी, नेटवर्क आईडी कौन सी होगी, वो कैसे लिखोगे आप? नहीं पता ना नेटवर्क आईडी, तो पहली आईपी भी नहीं पता होगी क्योंकि अभी तक हमने कैलकुलेट की नहीं है। तो जब आपको नेटवर्क आईडी कैलकुलेट करनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब आपको नेटवर्क आईडी लिखनी है एक आईपी एड्रेस में सारी होस्ट बिट को क्या कर दो, ऑफ कर दो। तो मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा था, 192.168.1.10 मैंने ये लिखा था, और स्लैश क्या लिखा था, 24। तो स्लैश 24 का सबनेट मास्क हमने क्या लिखा था। अब इसमें ये बताओ होस्ट पार्ट कितना है, आपको कैसे पता लगा वो होस्ट पार्ट कौन सा है इसमें से? अब मैंने सबनेट मास्क लिख दिया ना, तो ये 24 बिट तो मेरी नेटवर्क की बन गई। लास्ट वाला ऑक्टेट क्या बना यहाँ पे, होस्ट का पार्ट बन गया ना। तो आईपी में ये वाला मेरा क्या बना यहाँ पे, होस्ट बन गया। तो मैंने क्या किया, होस्ट पार्ट को ऑफ कर दो जो आईपी एड्रेस में है। तो ये मेरे 8 बिट किसकी है, होस्ट की है। तो इन सारी बिट को अगर मैं ऑफ करूँगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी ना। वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो ये मेरी क्या बन जाएगी, ये मेरी क्या बन जाएगी, नेटवर्क आईडी। ये आईपी क्या बन गई मेरी, नेटवर्क आईडी। क्या बन गई ये, नेटवर्क। तो इसको मैं ऐसे लिख देते हैं 192.168.1.0/24। सो दिस इज माय नेटवर्क आईडी, दिस इज माय नेटवर्क आईडी। सिमिलर आपको क्या करना है, ब्रॉडकास्ट निकालना, वो इसका अपोजिट बन जाएगा भाई। ब्रॉडकास्ट कैसे निकालोगे, पोस्ट की लास्ट आईपी जो रहेगी, मतलब सारी बिट उसकी ऑन हो जाएंगी। राइट। तो अब आपको क्या करना है, जो आईपी एड्रेस की सारी होस्ट बिट है उनको ऑन कर दो। तो सिमिलर वही मेथड रहेगा। आईपी मेरे पास ये वाली है 1.10 थी ना, सबनेट मास्क इसका कितना था, 255.255.0। तो ये वाला मेरा होस्ट पार्ट है जो सबनेट मास्क का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेम आपका होस्ट पार्ट कौन सा बना, ये वाला। तो अगर आप इसकी सारी बिट्स को ऑन करते हो तो वैल्यू कितनी लेके जाएगा, 255। कितनी लेके जाएगा, 255। तो ये आपकी क्या बन गई, क्या बनी है, ब्रॉडकास्ट आईडी। क्या बन गई है, ब्रॉडकास्ट आईडी, राइट। तो हम क्या लिख रहे थे वहाँ पे, नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी कैलकुलेट कर लोगे या मुश्किल है, हो जाएगी, हो जाएगी ना। ठीक है भाई। सैयद, यस सर। कैलकुलेट कर लोगे? पानी कितना बचा है? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? सर कैसे? ओके। अब हमने डिस्कस किया था क्लास सी में 192.168.1.10, ये मेरी एक आईपी थी। अब सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे,
सबनेट मास्क, तो सबनेट मास्क कितना है इसका 255.255.255.0 राइट, ये वाला। अब उसके बाद नेटवर्क आईडी कौन सी है, नेटवर्क आईडी कौन सी है 192.168.1.0 1.0 ठीक है। और ब्रॉडकास्ट कौन सी है 192.168.1.255 192.168.1.255 क्लियर है ना। अब यहाँ पे वैलिड यूज़र कितने हैं, वैलिड यूज़र यानी नंबर ऑफ होस्ट, -2 कर देंगे, जो होस्ट नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट दोनों माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने का, जो अभी तक हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि हम क्लासफुल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, क्लासफुल की। क्लासफुल तो पहला आता है यहाँ पे एक फॉर्मूला नंबर ऑफ नेटवर्क्स। तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स का फॉर्मूला क्या है 2 की पावर n। तो 2 की पावर n का मतलब यहाँ पे क्या है, n स्टैंड फॉर बोरोबिट्स। बोरोबिट्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना सबनेट मास्क की क्लास के साथ, अगर आप उससे ज़्यादा जाते हो, जैसे अगर मेरी क्लास C की /24 है, यहाँ पे कितनी है /24 है, और मैं यहाँ पे 4 की जगह क्या यूज़ कर रहा हूँ /25 यूज़ कर रहा हूँ /26 यूज़ कर रहा हूँ, जो आने वाले टाइम में करेंगे हम क्लास लेस के टाइम पे, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा बिट बोरो किया आपने, क्योंकि उसने डिफ़ॉल्ट कितनी दी थी 24 दी थी। अगर मैं 25 यूज़ करूँगा तो 1 बिट बोरो की मैंने, 26 यूज़ करूँगा तो 2 बिट बोरो की मैंने यहाँ पे राइट। बट डिफ़ॉल्ट के केस में तो मैं बोरो कर ही नहीं रहा, तो 2 की पावर n कितना रहेगा 0, और नंबर ऑफ़ नेटवर्क कितने निकल के आएंगे मेरे पास, एक ही नेटवर्क आएगा, और ये वाला ही वो नेटवर्क है जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे राइट। नंबर ऑफ़ नेटवर्क का मतलब समझ में आया, जो बोरो बिट होती है, एक्स्ट्रा बिट आप बोरो करते हो, उससे नेटवर्क और ज़्यादा बड़े बनते हैं, सॉरी मतलब नंबर ऑफ़ नेटवर्क बनते हैं, बड़े नहीं छोटे हो जाएंगे नेटवर्क तो, क्योंकि वो डिवाइड होते जा रहे हैं बेसिकली। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्लास C किस पे है /24 पे है। अब मैं कल को उसको /25 पे लेके जाना चाह रहा हूँ। रीज़न क्या है /25 पे लेके जाने का, आने वाले टाइम में बताऊँगा, वो अभी नहीं बता रहा। अब मेन पॉइंट यहाँ पे क्या था, इस फॉर्मूले का समझाना कि जो ये n है, n का मतलब यहाँ पे क्या है, तो जो n बता रहा है आपको बेसिकली वो एक्स्ट्रा बिट बताएगा, बोरो बिट बताएगा। तो अगर आप /24 लेके चल रहे हो एक क्लास C के साथ, या फिर आप क्लास A के साथ /8 है, B के साथ /16 है, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है, तो उनके लिए 2 की पावर n हमेशा 0 रहेगा, और नंबर ऑफ़ नेटवर्क कितने आएंगे, सिर्फ एक ही नेटवर्क आएगा। कितना नेटवर्क आएगा, एक ही आएगा राइट। बट हमारे नंबर ऑफ़ होस्ट ऐसे नहीं है। सेकंड फॉर्मूला हमारा कौन सा है गाइस, नंबर ऑफ होस्ट। तो इसको बोलते हैं, ये भी बुक में शायद 2 की पावर n होता है, बट आई राइट इट एज ए h -2 ठीक है। h मतलब होस्ट बिट। तो यहाँ पे होस्ट बिट कितनी है, होस्ट बिट कितनी है गाइस 8 बिट्स है। कितनी बिट है क्लास C में 8 बिट 8 बिट है ना यहाँ पे, क्योंकि ये वाली 8 बिट है मेरे पास। तो 2 की पावर 8 कितना होता है 256 -2 कितना हो गया 254। तो -2 पहली और आखिरी आईपी को माइनस किया उसने, फर्स्ट और लास्ट आईपी जो आपकी रिजर्व है। तो फर्स्ट आईपी कौन सी थी आपकी और लास्ट कौन सी थी, ये वाली। तो नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी को माइनस किया जाता है नंबर ऑफ होस्ट में से, तब जाके आपके पास यहाँ पे क्या आएंगे, वैलिड होस्ट आएंगे, जो कितने हैं 254। कितने हैं 254। 2 की पावर 8, क्योंकि आपकी 8 होस्ट बिट है यहाँ पे -2 ओके। -2 हमने क्यों किया, क्योंकि नेटवर्क आईडी रिजर्व है तो उसको हटा दिया हमने, और ब्रॉडकास्ट आईडी भी रिजर्व उसको हटा दिया हमने। तो 2 की पावर 8 -2 बनेगा फॉर्मूला, जो नंबर ऑफ होस्ट है उसके लिए एक लाइन के अंदर। तो 2 की पावर 8 कितना बनता है 256 -2, टोटल वैल्यू कितनी निकल के है आपकी
254 कितनी निकल के आई 254। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक जाएगा 192 168 1.0। तो ये बन गई आपकी नेटवर्क आईडी, राइट। ओके 192 168 1.1। तो ये बन गया आपका फर्स्ट वैलिड होस्ट, मतलब ये पहली आईपी एड्रेस है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट ऑक्टेट में ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी 192 168 1.254 तक। और ये मेरा क्या बनेगा लास्ट वैलिड होस्ट, मतलब ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। और उसके बाद कौन सी आईपी बचेगी 192 168 1.255 और ये मेरी क्या बनेगी ब्रॉडकास्ट आईडी। तो ये एक लैन नेटवर्क है गाइस, ये क्या है एक लैन नेटवर्क है जिसके लिए हम सारा कुछ डिस्कशन अभी तक हमने किया है। तो इस लैन नेटवर्क में जो मैंने आपको बताया स्लैश वैल्यू कितनी है 24 है। तो 24 के हिसाब से लास्ट वाला ऑक्टेट आपका होस्ट का पार्ट बनता है, ठीक है। तो बाकी 3 ऑक्टेट देखो इस लैन के अंदर सेम ही रहेंगे मेरे, 3 ऑक्टेट में वैल्यू क्या है सेम है क्योंकि एक सेम लैन नेटवर्क का पार्ट बनेंगे ये, राइट। लास्ट ऑक्टेट में चेंज है और लास्ट ऑक्टेट में पहली जो 0 आएगी वो नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व है, जो लास्ट 255 आएगी वो ब्रॉडकास्ट के लिए रिजर्व है। तो जो बीच वाली आईपी बच गई वो मेरे सारे क्या वैलिड यूज़र है। तो ये पहला वैलिड यूज़र है, ये लास्ट वैलिड यूज़र है और जो बीच के आपके 1 2 3 4 5 6 9 10 253 252 251 252 वो वाली आईपीज़ है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया क्लास सी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो क्लास सी का 7 मास्क/24 है ना, उस 24 की वजह से हमें पता चला नेटवर्क आईडी क्या है, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है और कितने आईपी बनते हैं। आईपी कितने बनते हैं 254 बनते हैं भाई, ठीक है, जो मैं यूज़र्स को दे सकता हूँ। तो क्लास सी में 254 आईपी बनते हैं मेरे पास। ओके, कोई डाउट? नो डाउट सर। ठीक है, तो आई गेस इतना ही बहुत है आज के लिए, रिवीजन कर लेना। कल डिस्कस करेंगे क्लास बी और क्लास ए के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम क्या है क्लास फुल के साथ, ठीक है, और फिर हम स्टार्ट करेंगे क्लासलेस के साथ। तो कल स्टार्ट कर देंगे हम सबनेटिंग के साथ। ओके, तो पहले रिवाइज कर लेना प्लीज़ ये लेक्चर जिसने स्टार्टिंग से मिस किया है।